प्रिय मित्रों, नमस्कार। फुटबॉल में फंडा में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर पॉलिसी और विज़न की। मुझे लगता है एक पुरानी कहावत है, लुक बिजी डू नथिंग। आपको काम करते हुए दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी ना करो। यही स्पोर्ट्स के साथ और पॉलिसी मेकर यही कर रहे हैं। सभी योजनाएं नेशनल फेडरेशन को टारगेट करके बनाई जा रही हैं, क्योंकि वही अपनी अपनी टीमों को ओलंपिक्स में भेजते हैं। फिर सिलेक्शन हो, वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी हो, इत्यादि इन्हीं बातों का पिछले 30 सालों से यही हो रहा है और रिज़ल्ट तो हमें पता ही है। तो हुआ ना, लुक बिजी डू नथिंग। इससे एक तो लाभ होता है इस माहौल से कि एक माहौल बन जाता है कि अब की बार कुछ ओलंपिक में अच्छा होगा और कोई ना कोई ओलंपिक में मेडल आ ही जाता है और हम खुश हो जाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से एक अमेरिकन सुपर कंप्यूटर ने कहा था कि यदि भारत में कोई भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की स्कीम न हो तो भी दिल्ली के 250-300 किलोमीटर के पास 3 से 4 ओलंपिक मेडल आने चाहिए। और मज़े की बात देखिए, यही हो रहा है। दिल्ली के अराउंड ही मेडल आ रहे हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी स्पोर्ट्स स्कीम ना हो, उन्होंने ये कहा कोई भी स्पोर्ट्स स्कीम ना हो तब आने चाहिए। ये 1982-3 की बात है। तब रिपोर्ट आई थी तो उतने मेडल तो नहीं आते थे। उसका जवाब भी दिया गया था, कहना ठीक नहीं होगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि अमेरिका के सुपर कंप्यूटर को तो ये पता नहीं था ना कि भारतवर्ष में फेडरेशन, नेशनल, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे काम करती हैं, उनको तो नहीं पता है। मगर इस रिपोर्ट को देखूं तो हम यह कह सकेंगे उसके बाद कुछ खिलाड़ियों के जो लिए कुछ रुकावट थी वो दूर थी कर दी गई। जैसे कॉन्टिजेंट के साथ डॉक्टर भेजने लगे, मैश्योर भेजने लग गए, फिजियोथेरेपिस्ट भेजने लग गए। ऐसे स्पोर्ट्स स्टाफ तो होने लगा, लेकिन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करा। अब आप कहोगे कि ये क्या है, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। एथलेटिक्स की में आराम से समझा जा सकेगा ये, अगर हम एथलेटिक्स का एग्जांपल लें। एथलेटिक्स में डिफरेंट इवेंट होते हैं, उसका इंटरनेशनल टाइमिंग और डिस्टेंस क्या है और इंडिया का फ़िलहाल क्या है, उससे पता लग जाएगा कि हमारी क्या डेवलपमेंट प्रोसेस, हम कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। 100 मीटर की बात करें स्प्रिंट की, तो आज इंडिया का बेस्ट टाइमिंग है 10.23। यह टाइमिंग 1936 में 1936 में इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका है। यानी हम 88 साल पीछे हैं और अब तो ये 9.36 हो गया। इस तरह 800 मीटर की बात करें तो हमारा टाइमिंग है आज बेस्ट 1.45, जो कि वर्ल्ड लेवल पे 1955 में हो चुका है, यानी 69 ईयर्स बिफोर। और अब तो ये और भी कम हो गया, 140 हो गया। इसी तरह लॉन्ग जंप में हम करें, हमारा बेस्ट है 8.42 मीटर्स। ये इंटरनेशनल लेवल पर 1967 में हो चुका है। 56 साल का डिफरेंस है और अब तो ये 8.95 हो गया। इस तरह शॉर्ट पुट की बात कर लेते हैं, हमारा बेस्ट है 21.77 मीटर्स। ये 1967 में इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका था, यानी 53 ईयर्स पीछे है। अब तो वहाँ भी 23 हो गया, 23.56। क्या ये बातें जो हम कर रहे हैं, क्या ये मिनिस्ट्री को, साई को और एथलेटिक फेडरेशन को नहीं मालूम है? ये तो नहीं मान सकते, मालूम है। लेकिन बात यही है कि इसको करे कौन और समझे कौन। इसी प्रकार फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं। 2017 में इंडिया में अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था बॉयज़ का। तो उसमें तैयारी 2015 में मैंने एक टैलेंट स्काउटिंग का एक
और रिलेटेड इशू के लिए एक प्रपोज़ल दिया था। उस टाइम डीजी थे साई के, इंजित श्रीनिवास जी, IAS अफसर, जॉइंट सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि प्राशर आइए ज्वाइन करिए और इसको लागू करेंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री, साई और AIFF सबकी बराबर की भागीदारी थी। अब हमने वर्ल्ड कप के समय हमने देखा कि हमारे खिलाड़ी और विशेषकर यूरोप के खिलाड़ियों के बीच फ़र्क था। क्या फ़र्क था? क्विकनेस का, स्पीड का और टैक्टिकल मैच्योरिटी का। एक अभी डिफरेंस कैसा था? ये डिफरेंस था डेवलपमेंट प्रोसेस का। जैसे एथलेटिक्स में हमने डेटा से इसको एनालाइज किया, ये फुटबॉल में भी इसको समझते हैं उसी कुछ डेटा एनालिसिस के। यूरोप में जो फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो है 7 साल से स्ट्रक्चर्ड लीग बच्चा वहाँ प्लेयर खेलना शुरू कर देता है 7 साल में, और कम से कम 1 साल में 25 मैच खेलता है। जब वह 10 वर्ष बाद, मतलब 17 साल का हो जाएगा, जब वो यहाँ खेलने आया तो उसने कितने मैच खेले? 1 साल में 25, तो 10 साल में 250 मैच कम से कम, और ज़्यादा भी खेलते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की। यहाँ 14 वर्ष में तो प्लेयर को नेशनल खेलने को मिलती है, वो भी अपना 3 मैच जोन में खेला, 3 मैच नेशनल पे खेला, मैक्सिमम 6 मैच 1 साल में। तो जब वो 14 साल का था, 3 साल बाद 17 साल का हुआ, तो टोटल मैच का उसका एक्सपीरियंस था 18 मैच वो खेल के आया है। यूरोप का 250 मैच खेल के आ रहा है और हमारा प्लेयर 18 मैच का अनुभव लेके आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप में। यूरोप की तो तैयारी चलती रहती है, चाहे फीफा वर्ल्ड कप है चाहे नहीं है। हमारी तब तैयारी होती है जब फीफा वर्ल्ड कप जिस साल शुरू होता है। इस कमी को कौन पूरा करेगा? फिर कहूँगा, आप पहले से बेहतर हैं, पर आपको दूसरों से बेहतर होना है। और फिर यही कहूँगा, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ये मुझे ही पता है, ये सबको पता है। हाँ, इन रिपोर्ट पर विश्वास करे और उसको समझे, ये अलग विषय हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट को वही समझ सकता है जिसने ग्राउंड पर एज ए कोच, और वो भी बहुत लंबे समय तक काम किया है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। चलिए, आज बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी संबंध में स्पोर्ट डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं पर काम, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके पास फिर आऊँगा। धन्यवाद।